प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको संस्कृत पद्य पीयूषम के अंतर्गत भारत देशः नामक पाठ के श्लोकों की संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या एवं संस्कृतार्थ बताने जा रहे हैं। यह पाठ विष्णु पुराण से संकलित है। महर्षि व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से विष्णु पुराण एक प्रतिष्ठित पुराण है। यद्यपि सभी 18 पुराण महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित माने जाते हैं, तथापि विष्णु पुराण के वक्ता महर्षि पराशर, जो कि वशिष्ठ के पौत्र एवं शक्ति के पुत्र हैं तथा व्यास देव के पिता हैं, महर्षि पराशर इस पुराण में विष्णु के चरित्र को मैत्रेय जी से वर्णित करते हैं और विष्णु की महिमा का बखान करते हुए उन्होंने इसमें भारत भूमि की महिमा को भी वर्णित किया है। इस पाठ में यह बताया गया है कि भारत पुण्य भूमि है और ऐसी पुण्य भूमि में देवता लोग भी जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं। देवता लोग इस भारत भूमि की महिमा का गान करते रहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आपको भारत देशः शीर्षक पाठ के पहले श्लोक की संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या एवं संस्कृतार्थ बताएंगे। सबसे पहले श्लोक इस प्रकार से है। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। इस पाठ के श्लोकों का संदर्भ इस प्रकार लिखा जाएगा। हम श्लोक का संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के भारत देशः शीर्षक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ पुराणों में प्रसिद्ध विष्णु पुराण से संकलित है। प्रस्तुत श्लोक का प्रसंग यह है कि देवतागण भारत भूमि की महिमा का गान करते हैं। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार से होगा। देवाः किल गीतकानि गायन्ति स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते भारत भूमि भागे ये सुरत्वात् भूयः पुरुषाः भवन्ति ते तु धन्याः। इस श्लोक का सामान्य हिंदी में अर्थ इस प्रकार से होगा। देवता गीत गाते हैं कि स्वर्ग और मोक्ष स्थान के कारणभूत अर्थात साधन स्वरूप भारत भूमि भाग पर जो देवत्व से पुनः पुरुष होते हैं अर्थात देवता से मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, वे धन्य हैं। अब हम इस श्लोक की विस्तृत हिंदी व्याख्या देखेंगे। देवाः, यह देव शब्द के बहुवचन प्रथमा विभक्ति का रूप है। देवाः अर्थात देवतागण। किल, किल का अर्थ निश्चय ही अर्थ होता है, यह अव्यय है। यह देवाः पर जोर देने के लिए यहाँ प्रयुक्त हुआ है। देवाः किल गीतकानि गायन्ति, देवता गीत गाते हैं। गीतकानि, गीतमेव गीतकम
गीतकानि, बहुवचन प्रथमा विभक्ति का रूप है। तो अर्थ है देवता गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं कि स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते, अर्थात स्वर्ग और अपवर्ग का अर्थ मोक्ष होता है, आस्पद का अर्थ स्थान होता है, हेतु का अर्थ कारण होता है। तो स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते, स्वर्ग और मोक्ष स्थान के हेतुभूत कारणभूत भाव यह कि स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के साधन स्वरूप भारत भूमि भागे, भारत के भूमि भाग पर, भारत के भूभाग पर, अर्थात भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष दोनों को दिलाने वाली है। तो ऐसी भारत भूमि के भाग पर सुरत्वात्, ये जो देवतागण सुरत्वात् देवत्व से, अर्थात देवता से भूयः पुनः पुरुषाः भवन्ति, पुरुष होते हैं, अर्थात देवलोक का सुख भोग करके पुनः मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। ते तु धन्याः, वे देवता धन्याः, धन्य हैं, कृतार्थ हैं, अर्थात सौभाग्यशाली हैं। तो इस प्रकार से इस श्लोक में यह बताया गया कि देवता लोग भारत वर्ष की महिमा का गान करते हुए कहते हैं कि ऐसी भारत भूमि जो स्वर्ग और अपवर्ग अर्थात मोक्ष को दिलाने वाली है, इस भारत भूमि पर जन्म लेकर के ही स्वर्ग एवं मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी भारत भूमि के भाग पर ये सुरत्वात् भूयः पुरुषाः भवन्ति, जो देवता से फिर मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। तो वस्तुतः स्वर्ग में पुण्य कर्मों का फल देवता लोग भोगते हैं और क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो इस मृत्युलोक में, इस पृथ्वी लोक पर जो देवता लोग मनुष्य के रूप में भारत भूमि में जन्म लेते हैं, वे धन्य हैं, सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर भारत भूमि ही ऐसी है जहाँ पर जन्म लेकर के स्वर्ग एवं परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। इस श्लोक का संस्कृतार्थ देखेंगे। श्लोकेस्मिन् विष्णुपुराणकारः भारतदेशस्य महिमानं वर्णयन् कथयति। देवताः किलेति निश्चये गीतानि मधुरस्वरेण उच्चरन्ति यत् देवलोक मोक्षस्थान साधनभूते जडभरतस्येदं भारतम् इति तस्य भारतस्य भूभागे ये देवाः देवत्वात् पुनः मनुष्याः भवन्ति ते तु कृतार्थाः सन्ति।